तुम सोई रहती तो कैसे होता है। ना तो नहीं रहा रिकॉर्डिंग का। हाँ आ गया ना। हाँ सावधान। फिर एक मिनट में भाभी जय जी, हमारे मंदिर में एक प्रतिमाधारी ने 10 प्रतिमाधारी ने समाधि लेके आज उनकी सुलेखना हो गई है। बड़े हर्ष का विषय है। आज अभी उनका डोला निकला है, उनका डोला निकाला गया। हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ 10 प्रतिमा ले ली थी उन्होंने, और उनका आज समाधि सुलेखना ले ली थी। 10-12 दिन हो गए, आज समाधि मरण हो गया। बहुत अच्छी बात है भाई, गेट लगा दीजिए, समझा जाएगा, चल पाएगा। बहुत ही अनुमोदना है, बहुत अच्छी बात है। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षान् स्मृति तदकानि च पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्छ्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्त भासि यत्नं गणहर देवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुज्ञानमोहवीं शिरसा इच्छामि मते सुतभक्ति कौसको कौतोसलं सम्मान समदंसं संचारि कौतोसल जंगो बन पहिने पावड़े परियम सुत पढ़मान वो गया चुलिया चेव सुत थई हुई धम कहा निज काल मज्जे मी पूजे मी बंदा मी नमस्सामी दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाई मन लाइट जलाती चली दर्शक संपत्ति ओम मध्यम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सुगम कुर्वयाम। सुते जल्दी पार के भय स्वभर मत मिथ्या पटुमति भय सुचरित्र पौनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पच व्याचारण करण संधि से सीसानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकम मम जमन मरणम न पावन्ति हे नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्रा षटकर्माभिरतास्तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव पूर्व पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बंदे सुध भक्ति का सको को तो साले चो आर्य भक्ति का अंगो हम इच्छा मनते आर्य भक्ति कौशक कौतोसलं सम्मान समदन संचार जुत्तान पंचविहाचारण आर्यानम आयरादि सुधनान वदेशियानम वज्जायनम तिरियन गुण पालनरियानम सर्वसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूज्यमि बंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनकुन संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापण संविदम शास्त्रम श्री गोमठसार कर्म कांड नामधेय अस्य मूल ग्रंथ करतार श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर्गतार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेषां वचोनुसारता मासाद्य श्रीमत्नेमि चंदाचार्येण विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वात्संग जिनवानी माता की जय।
परम मांगली ग्रंथ गोमड़सार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्र आचार्य की जय। गन्नी आर्यका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में, ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य बाबू जी ने विचंद भाई साहब भाभी और भी जो पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगली ग्रंथ गोमड़सार जी कर्मकांड का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसके रचयिता आचार्य भगवत देवी चंद्राचार्य हैं और उस पर टीका आदिमती माता जी की है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। दूसरा अधिकार चल रहा है बंधुदय सत्व का अधिकार चल रहा है। इसमें हमने प्रकृतियों के बारे में जाना, स्थिति के बारे में जाना, अनुभाग के बारे में जाना, अब प्रदेश के बारे में किस तरह से बंटवारा होता है वह हमारा चल रहा है। पणमीय शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडी समुपितनं गोच्छं नमियुन नेमि चंद। म्यूट करे सब। नमियुन नेमि चंदम असहाय परकं मम महावीरं बंधुदय सत्यजुतम ओघा देशे थवं गोच्छम। पेज नंबर 169 का जो अंक सदृष्टि है वहां से ले रहे हैं। सर्वद्रव्य का प्रमाण 4096 है। इसका विभाजन 4 स्थानों पर करना। प्रतिभाग का प्रमाण 8 है। अतः 4096 में 8 का भाग देने पर 512 प्रमाण लब्ध हुआ। इस एक भाग बिना शेष बहुभाग को 496 भागा 512, 496 माइनस 512, 3584 को 4 भाग कर देने पर 896 लब्ध आया। यह 4 भागों में प्रत्येक प्रमाण जानना। शेष एक भाग 512 में प्रतिभाग का 8 का भाग देने पर 64 द्रव्य आया। इसको पृथक रखकर शेष बहुभाग 448 प्रमाण द्रव्य अधिक द्रव्य वाले को देना। शेष एक भाग को प्रतिभाग से भाग देने पर 8 लब्ध आया। इसको पृथक रखकर अवशिष्ट बहुभाग 56 को उसके पूर्वोक्त अधिक द्रव्य वाले से हीन द्रव्य को देना। शेष एक भाग 8 को प्रतिभाग करके 8 से भाग देने पर 1 लब्ध आया। सो इसके बिना बहुभाग प्रमाण 7 उससे भी हीन द्रव्य वाले को देना। शेष एक भाग है उससे भी हीन द्रव्य वाले को देना। इनको पूर्व में किए गए 816 प्रमाण समान भाग रूप स्वकीय स्वकीय द्रव्य मिलाने पर 1344, 952, 903, 897 इस प्रकार हुआ। इस प्रकार सर्वद्रव्य 4096 प्रमाण समय प्रबद्ध द्रव्य का 4 भागों में विभाजन करना। इसी प्रकार पूर्वोक्त सभी प्रकृतियों का विभाजन होगा। एक संख्या प्रयुक्त करके विभक्त कैसे करते हैं केवल ये इसके लिए बता, एक संख्या प्रयुक्त करके इन्होंने बताई है कि जैसे जैसे कर्म हो उस तरह से विभाजन करना है, किस तरह से बहुभाग देना है, एक भाग का विभाजन करना है, वो प्रक्रिया बताने के लिए इन्होंने अंक संदृष्टि बताई है। आगे गाथा ले रहे हैं। गाथा का उच्चारण ललिता जी करेंगे क्या? अब उत्कृष्ट आदि प्रदेश बंध के सादी इत्यादि भेद मूल प्रकृतियों को कहते हैं। अब वापस प्रदेश बंध में सादी अनादि भेद बताने जाएंगे। कौन सी प्रकृति का सादी बंध, उत्कृष्ट बंध कितने तरह का है, अनुत्कृष्ट बंध कितने तरह का है, ये अब गाथा आ रही है। छन्नपि अनुकस्सो पदेश बंधो दुचदुबियप्पो शेषतिये दुबियप्पो मोहाऊनम च दुबियप्पो छन्नपि अनुकस्सो पदेश बंधो दुचदुबियप्पो शेषतिये दुबियप्पो मोहाऊनम च दुबियप्पो। षण्णपि अणुकस्सो पदेश बंधोतु चतुर्यपोदु शेषतिये दुयेत्पो मोहा ओणम चतुर्यपो
क्या कह रहे हैं, छन अपी छह ज्ञानावरण आदि 6 कर्मों का अनुत्कृष्ट बंध प्रदेश बंध चदुबियपोदु 4 प्रकार का होता है। अनुत्कृष्ट बंध प्रदेश बंध चल रहा है, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध चदुबियपो 4 विकल्प का है। शेष तिये दुबियपो, शेष जो 3 प्रकार का बच गया, उत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, ये शेष तिये दुबियपो 2 प्रकार का होता है। मोह 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 आयु, मोह और आयु नम च दुबियपो, मोह मोहनीय कर्म का और आयु कर्म का चारों ही प्रकार का बंध दुबियपो 2 प्रकार का होता है, यानी शादी और अध्रुव होता है। मोहनीय कर्म का और आयु कर्म का। प्रदेश बंध की बात चल रही है, स्थिति बंध अनुभाग बंध हम लोग करके आए हैं, और इसका अब प्रदेश बंध बता रहे हैं कि प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश बंध, अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध, जघन्य प्रदेश बंध और उत्कृष्ट प्रदेश बंध। ज्ञानावरण आदि 6 कर्मों का जिस प्रकृति का उत्कृष्ट बंध गुण गुण स्थान प्रतिपन्न है, उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। ये शुरू से नियम जो आ रहा है सभी जगह वही लगेगा। तो ज्ञानावरण आदि 6 कर्मों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध शादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है, तथा शेष उत्कृष्ट आदि 3 प्रकार के प्रदेश बंध में शादी और ध्रुव रूप 2 भेद हैं। ध्यान रखिएगा, प्रदेश बंध की बात है। ज्यादा प्रदेश आना उत्कृष्ट, उससे कम आना अनुत्कृष्ट, सबसे कम प्रदेश आना जघन्य। प्रदेश की बात आ रही, समय प्रबद्ध जो बंध रहा है वह समय प्रबद्ध कब बहुत ज्यादा होगा, कब कम आएगा, है सब अनंत ही। पर अनंत होते हुए भी किस समय बड़ा अनंत आएगा, किस समय छोटा अनंत आएगा, प्रदेशों की संख्या की बात चल रही है। मोहनीय व आयु कर्म का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य प्रदेश बंध शादी व अध्रुव भेद से 2 प्रकार का है। पहले तो हम लोग ये जाने कि प्रदेश बंध, उत्कृष्ट प्रदेश बंध के लिए क्या क्या कारण है, किस किस कारण से प्रदेश बंध उत्कृष्ट होता है। तो इसके 5 कारण हैं। पहले तो संगी होना, फिर पर्याप्तक होना, पर्याप्तक होना, संगी होना, और उत्कृष्ट योग से सहित होना, और फिर क्या है, कर्म प्रकृति, कम जहाँ कम प्रकृति बंद। कविता जी बंद करिए, जहाँ कम कम प्रकृतियां बंद। दीदी बंद है मेरा, तो दूसरी कविता जी को बोल रहे हैं क्या? आप ही का खुला था, मैं बोल रही और आप बंद करें, दोनों काम एक साथ हुआ है। सबको बोलते प्रतिक्रिया मत किया कीजिए, पर सब प्रतिक्रिया खोल के करेंगे। आदत है, क्या उपाय। कितना भी बड़ा ग्रंथ पढ़ो पर हमारी वो चीज कम होती नहीं है। पेज नंबर कितना है? गाथा नंबर 207 है। पेज नंबर अलग अलग हो सकते हैं, गाथा नंबर 207 है। तो उत्कृष्ट प्रदेश कब कब बंधेंगे, बंधने के लिए संगी हो, पर्याप्तक हो, पंच इंद्रिय हो, कम प्रकृति का जहाँ बंद होता है वहां प्रदेश ज्यादा मिलता है। जैसे जहाँ 4 प्रकृति बंध रही है, मूल प्रकृति की बात चल रही है, तो वहाँ 4 को ही मिलेगा। जहाँ 8 बंध रही है वहां 8 में प्रदेश का, बट प्रदेश तो जितने आने हैं उतने आएंगे। और उत्कृष्ट योग हो, यह इस तरह से 5 कारण हो गए। पर्याप्तक हो, संगी हो, और पंचेंद्रिय तो संगी होने से पंचेंद्रिय तो लग ही गया, पंचेंद्रिय हो, पर्याप्तक हो, संगी हो, और कम प्रकृतियों का बंध करने वाला हो, और उसके बाद क्या हो, उत्कृष्ट योग से सहित हो, क्योंकि योग से प्रदेश आते हैं। ये 5 कारण जहां मिलेंगे वहां जिन प्रकृतियों का बंध होगा उन प्रकृतियों में प्रदेश ज्यादा आएंगे। अब ये 6 प्रकृति में क्या कर रहे हैं, अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। ज्ञानावरण 6 कर्म मोहनी, और इसको छोड़ दिया है, आयु को छोड़ा है, तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गोत्र और अंतराय, ये 6 कर्म हुए। अब 6 कर्म में उत्कृष्ट प्रदेश बंध कहाँ पर होगा? यद्यपि सबसे उत्कृष्ट बंध कहाँ होता है,
मिथ्यात्व गुण, क्योंकि अशुभ प्रकृतियों का प्रदेश बंध मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। लेकिन फिर भी ये क्या, वहां पर क्या क्या नहीं घटेगा, वहां पर प्रकृतियां लेकिन ज्यादा बंध रही है। योग यद्यपि उत्कृष्ट वहां पर होता है मिथ्यात्व गुण स्थान में, लेकिन प्रकृतियां ज्यादा बंध रही है, तो ज्यादा को मिलेगा तो कम प्रदेश हिस्से में आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ज्ञानावरण आदि 6 प्रकृतियों को प्रदेश बंध उत्कृष्ट कहाँ पर आएगा, किस गुण स्थान में आएगा, 10वें गुण स्थान 10वें गुण स्थान में जहाँ आएगा। बंद है छुट्टी। 10वें गुण स्थान में आ रहा, वहां पर्याप्तक है ही, संगी है ही, पंचेंद्रिय है ही, और प्रकृतियां कम बंध रही है। कौन कौन सी प्रकृति चली गई वहां, मन, ज्ञान आयु और मोहनीय। आयु और मोहनीय की का बंध वहां पर नहीं हो रहा, 6 प्रकृति का बंध हो रहा, तो 6 में बंटवारा हो रहा। अब यहाँ पर विचार ये बात है कि उत्कृष्ट योग, जो बाबूजी आप लोग को जब हम व्हाट्सएप पे पढ़ाए थे तो मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। मैंने उस समय तो बेनाडा जी भी थे, कई लोगों से प्रश्न किया कि उत्कृष्ट योग कैसे घटाएं 10वें गुण स्थान में, कहीं से भी उतना प्रॉपर जवाब नहीं आ पाया था। तो कुछ तो भैया की क्लास सुनने से भी हुआ, कुछ अपने को भी अब चिंतन चलने लगा है चीजों का। वहां पर जितना योग हो सकता है, जैसे मान लें 10वें गुण स्थान में योग स्थान 150 से लेकर के 200 तक के हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में योग स्थान कितने हैं, 150 से लेके 200 तक हैं। तो जितने भी सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में जाएंगे जीव, जितने भी जीव पर अनादिकाल से प्रवेश कर रहे हैं, अनंत काल तक करेंगे, तो सबको 150 से लेके 200 तक के बीच का कोई भी योग स्थान होगा। उत्कृष्ट बद्ध किसको हुआ प्रदेश का, जिसको 200वां वाला योग स्थान होगा उसको होगा। सभी 10वें गुण स्थान में पहुंचने वाले के उत्कृष्ट प्रदेश बंध पाया जाए, ये जरूर संभव नहीं है। योग स्थान जिसका उस गुण स्थान में पाया जाने वाला योग में से उत्कृष्ट स्थान, ऐसे तो मिथ्यात्व का सबसे बड़ा योग स्थान है, तो उस दृष्टि से देखे जाए तो वहां तो छपक श्रेणी है 10वें गुण स्थान में, तो छपक श्रेणी में योग कैसे ज्यादा घटा सकते हैं। तो वहां पर इस तरह से कि वहां होने लायक योग के जितने स्थान है उसमें से उत्कृष्ट योग, तो वहां पर जो कम प्रकृति बन रही है, इसलिए वहां पर प्रदेश का बंटवारा जब होगा तो प्रदेश ज्यादा मिलेंगे। योग स्थान क्या हुआ, योग स्थान आगे, योग योग करने की शक्ति, योग हम लोग करते हैं, है ना, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। मन वचन काय की हलन चलन से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उसको योग कहते हैं। जैसे कोई नृत्य कर रहा है, उस समय काय का योग कितना ज्यादा हो रहा है, तो काय योग से प्रदेश ज्यादा आ रहे हैं। हालांकि शुभ उपयोग है, भगवान के सामने नृत्य कर रहा, शुभ उपयोग है, शुभ वर्गणा आ रही है, लेकिन प्रदेश ज्यादा आ रहे हैं। तो मन वचन काय की चंचलता से जो प्रदेश आते हैं, योग जो प्रदेश आते हैं उसको योग स्थान कहते हैं। तो किसी समय हमारा योग बहुत चंचल रहता है ना, जैसे पता चले कि फ्लाइट का टाइम हो गया है तो हम लोग तैयार होते हैं तो कितना जल्दी 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 जल्दी, है ना, हल्ला मचाते हैं जेंट्स लोग, समय नहीं है। और भाई अगर समय रहता है तो हम हर काम बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करते हैं। तो जो हम तेजी से काम किए तो योग तेजी से हुआ, तो प्रदेश ज्यादा आएंगे, आएंगे समय पर बध आएंगे अनंत, पर वो अनंत थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। इसको योग कहते हैं, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। अपना मन तो सबसे ज्यादा चलता तो उसमें सबसे ज्यादा प्रदेश आएंगे क्या, योग समय समय वर्ती बदलता रहता, हर समय नहीं चलता है, एक समय में एक ही योग होता है, या तो काय योग होगा या वचन योग होगा या मनोयोग होगा। उसमें से मनोयोग का समय सबसे कम है, उससे दुगुना वचन योग का समय है, उससे दुगुना काय योग का समय है। अपने को लगता है पर ऐसा है नहीं, जो आगम कहता है वो बात। अपने को लगता है कि नहीं, हम तो चल भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं, बगल में कोई साथ में चल रहा तो उससे बात भी कर रहे हैं, तो हमारा तो काय योग भी हो रहा है, वचन योग भी हो रहा है, मनोयोग भी हो रहा है। पर आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं होता है। सूक्ष्म काय योग वगैरह क्या बहुत सूक्ष्म चीज है, समयवर्ती परिणाम है। एक समय तुमको पकड़ने में नहीं आता, एक समय केवल काय योग हुआ तुमको कहाँ पकड़ने में आएगा। तो एक समय में एक ही योग होता है, अंतर मुझसे कम नहीं होता है।
वो अंतर्मुहूर्त एक समय एकावली भी हो सकता है, पर कोई भी योग एक अंतर्मुहूर्त से कम नहीं होता है। क्योंकि हमको तो आवली भी पलक झपकने में संख्यात आवली, हमको कहाँ पकड़ में आएगी एक आवली। तो कोई भी योग हमको कहाँ पकड़ने में आएगा, एक समय में एक योग होता है। यानी एक ही से हम एक ही, या तो हम काय से चंचलता कर सकते हैं, या वचन से चंचलता कर सकते हैं, या मन से चंचलता कर सकते हैं, मोटे रूप में समझने के लिए। तो हाँ, जो ज्ञानावरणादि 6 कर्म, शुरू से ये परिभाषा आ रही कि जो गुण स्थान प्रतिपन्न, जो उत्कृष्ट बंध अगर गुण स्थान प्रतिपन्न है तो उसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। ये हम लोग शुरू से ये सिद्धांत पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ ज्ञानावरण आदि जो 6 कर्म है, पांचों ज्ञानावरण को वहां पर प्रदेश ज्यादा मिल रहा है। दर्शनावरणी जो है जितनी वहां पर बंध रही है उसको प्रदेश ज्यादा मिल रहा है। अंतराय नाम कर्म हो गया, गोत्र कर्म हो गया, साता वेदनी बंध ही रहा है, उसको भी वहां पर प्रदेश ज्यादा मिल रहा है। तो 10वें गुण स्थान में जो जो प्रकृतियां बंध रही है, क्योंकि उत्कृष्ट प्रदेश बंध उसका वहां पर है, इसलिए अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध उसी तरह से घटाएंगे। 11वें गुण स्थान में भेज के, छपक श्रेणी में भेज के, ठीक प्रक्रिया वही सेम है। उसी हिसाब से चारों तरह के भेद घट जाएंगे। और बाकी जो 2 कर्म है, आयु कर्म कभी कभी बनता है, और मोहनीय कर्म, क्योंकि मोहनीय कर्म का मिथ्यात्व के हिसाब से पहले ही गुण स्थान में खत्म हो जाता है, इसलिए मोहनीय कर्म को वहां पर ले लिया। चारित्र मोहनी के लिए अलग बात आ जाएगी। अब देखते हैं आचार्य माता जी क्या कह रही हैं, उसमें पढ़ते हैं। सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में मोहनीय आयु के बिना ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय नाम गोत्र, अंतराय कर्म का बंध होता है। समय प्रबद्ध कुल द्रव्य 6 कर्मों में मिलने से ज्ञानावरण आदि 6 कर्मों को उत्कृष्ट प्रदेश बंध सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में होता है। यहाँ पर क्या कारण रहा? 5 कारण बताए थे आप लोग को। संगी होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, पंचेंद्री होना चाहिए, कम कर्मों का बांधने वाला होना चाहिए, और उत्कृष्ट योग होना चाहिए। तो जिसको 10वें गुण स्थान में जितने योग के स्थान हैं, उतने योग स्थानों में अगर सबसे ऊंचा वाला योग स्थान उसके हो रहा है, योग स्थान वहां पर कहाँ पर? महाराज जी तो ध्यान में बैठे हैं, जो भी आत्मा है वो तो ध्यान में बैठी है, ध्यान में बैठते हुए मन से हो रहा है ना। ध्यान लगा के बैठे, किसी भी तरह का योग स्थान वहां पर जो भी घटता है वहां पर योग स्थान घटेगा। क्योंकि अभी पूरा उनको शुद्ध उपयोग तो हो नहीं गया, शुद्ध उपयोग में चल रहे हैं। तो ध्यान में है एकत्व वितर्क विचार और पृथक पृथक विचार, दोनों ध्यान वहां पर है। तो किसी भी ध्यान में चल रहे हैं, चलते हुए योग स्थान उनका ज्यादा हो रहा है, वहां होने लायक है ना। मिथ्यात्व से हम तुलना नहीं करेंगे, वहां जितना स्थान पाए जाते हैं उस स्थान में उनका उत्कृष्ट हो रहा है। 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान में होता है। जिन्होंने सूक्ष्म सांप्रायिक गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया, उनके इन ज्ञानावरणादि 6 कर्मों का अनुकृष्ट प्रदेश बंध अनादि है। वही चीज आ गई है ना, अनादि से चल रहा 6 कर्म का अनुकृष्ट बंध। जो उपसम श्रेणी से गिर गए हैं उनको इन 6 कर्मों का अनुकृष्ट प्रदेश बंध शादी हो जाएगा, है ना। ऊपर गया था, ऊपर जाके अनुकृष्ट हुआ, वापस आया तो अनुत्कृष्ट वापस किया तो शादी हो गया। तथा भव्य के अध्रुव और अभव्य के ध्रुव बंध होता है, सेम प्रकरण वही का वही, थोड़ा भी अंतर नहीं है। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि को होता है ना। मोहनीय कर्म का कहाँ बंद होगा? मिथ्या दृष्टि को होगा, जो पुनः पुनः प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मिथ्या दृष्टि कभी बहुत तीव्र परिणाम करेगा तो उत्कृष्ट होगा, फिर परिणाम नीचे आ जाएगा तो जघन्य हो जाएगा, अनुत्कृष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। फिर उत्कृष्ट करेगा तो उत्कृष्ट शादी हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 भेद नहीं घटते हैं, क्योंकि ये पुनः पुनः ये परिणाम प्राप्त होते हैं, है ना। मिथ्यात्व गुण स्थान में रहते हुए ही कभी तो मिथ्यात्व का उत्कृष्ट बंध होता है, कभी जघन्य तो एकदम अंत समय में होता है, प्रायोग लब्धि में होता है, ऐसे होता नहीं है। कभी अनुत्कृष्ट होता है तो वहां पर क्या शादी और अधूरी 2 ही बंध घटेगा, जो पुनः पुनः प्राप्त होता है। अतः मोहनीय का उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध शादी और अधूर्व रूप होता है।
इन सातों कर्मों का जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म एक केंद्रीय अपर्याप्त के प्रथम समय में होता है। आयु को छोड़ करके 7 कर्मों की बात आई, किसको हो रहा है? लब्ध पर्याप्त को। सो वह पुनः पुनः प्राप्त करता है, उसके भी जघन्य प्रदेश बंध पुनः पुनः प्राप्त होता है। इसलिए इन सातों कर्मों का जघन्य व अजघन्य प्रदेश बंध सादी व अधूर्व रूप होता है। आयु कर्म का प्रदेश बंध निरंतर नहीं होता, अतः आयु का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य प्रदेश बंध सादी एवं अधूर्व होता है। ठीक सारा प्रकरण पहले जैसा ही है, खाली प्रदेश में यही समझना था कि प्रदेश उत्कृष्ट कैसे होगा वहां पर 10वें गुण स्थान में। मूल प्रकृति संबंधी चतुर्विध प्रदेश बंध में सादी इत्यादि 4 प्रकार के बंध संबंधी संदृष्टि। प्रदेश बंध के प्रकार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य ज्ञानावरण बाकी सब 2 प्रकार का, अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का, छपक श्रेणी में भेज के और उपसम श्रेणी में भेज के। दर्शनावरण का भी जो 6 कर्म है, 6 कर्म का तो अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का आप देख रहे हैं, इसमें टेबल में है। और आप मोहनी आयु का 4 प्रकार का 2-2 प्रकार का है, और बाकी 3 प्रकार का 8 ही कर्मों में 2-2 प्रकार का है। उपर्युक्त संदृष्टि में जहाँ 2 का अंक लिखा है उसका अभिप्राय सादी और अधूर्व, एवं जहाँ 4 का अंक लिखा है वह सादी अनादि ध्रुव और अधूर्व है। एक ऐसा पृष्ठ छोड़ दिया क्या ललिता जी? ना, एक पृष्ठ विशेषार्थ वाला छोड़ दिया क्या? एक गाथा भी है 210 वाली। हाँ नहीं पढ़ अभी लिए तो थे वो। नहीं यही है। वही है, छोड़े तो नहीं है। ये गाथा बोल दिए 210 वाली। 210 में कहा, तो 207 चल रही है। हाँ तो 207 क्या? मेरे पृष्ठ गड़बड़ है इसमें। अच्छा 207 के बाद में 210 आ गई इसमें। ना 208 अभी लेंगे, हाँ अभी लेंगे। आगे से ठीक है, पृष्ठ आगे पीछे बाइंडिंग में। आगे की गाथा ले रहे हैं, सब पुराना व्याख्यान है, केवल हमको यहाँ क्या समझना था कि प्रदेश बंध उत्कृष्ट कहाँ हो रहा है। तो जो गुण स्थान प्रतिपन्न उत्कृष्ट होता है, हम लोग पहले ये बात आ चुकी है कि जो गुण स्थान प्रतिपन्न उत्कृष्ट बंध होता है उसका अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का होगा। ये नियम बार बार हम लोग जान चुके हैं। तो वही चीज है, यहाँ पर 6 कर्म को वहां पर उत्कृष्ट प्रदेश बंध मिल रहा है। उत्कृष्ट प्रदेश बंध के लिए जो 4-5 शर्तें हैं वो पूरी होनी चाहिए, उसको ही उत्कृष्ट प्रदेश बंध होगा। बस ये यहाँ पर हमारे विशेष बात जो इसमें नहीं दे रखे हैं वो हमारे समझने की थी, वो हम लोग चर्चा कर लिए। अब उत्तर प्रकृति संबंधी किसी को कोई प्रश्न है क्या? क्या चीज थी? हाँ, जो 10वें गुण स्थान वाले में जो उत्कर्ष बंद करता है जी, तो सबके उत्कर्ष तो वही करेगा जिसका होगा, सबके थोड़ी हो जाएगा उत्कर्ष बंद। बोले तो कि 150 से लेके 200 परिणाम है ना। योग स्थान कितने हैं? 150 से 200। 10वें गुण स्थान में होने लायक योग स्थान मान लिया 150 से 200 है, तो 200 वाला योग स्थान जिसको होगा उसी को होगा, है ना, प्रदेश बंद। क्योंकि योग स्थान उत्कृष्ट होना चाहिए तब उत्कृष्ट प्रदेश आएगा। क्योंकि योग से हम लोग ये तो सभी जानते हैं ना कि योग से प्रकृति और प्रदेश आते हैं, कसाय से स्थिति और अनुभाग आता है। तो वहां पर होने लायक योग है ना, उसको हम मिथ्यात्व की दृष्टि से, जैसा कि आगे प्रकरण आएगा, हम तो बहुत भ्रमित हुए थे शुरू बार में कि उत्कृष्ट योग यहाँ क्यों घट रहा है। बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ा था। बहुत उस समय मैंने जिस समय व्हाट्सएप पर पढ़ाया था, मैं जिससे जिससे भी कांटेक्ट कर सकती थी करी थी, पर कहीं से भी मुझे कुछ भी जवाब नहीं मिल पाया था। अभी मैंने विकास भैया की भी क्लास सुनी और खुद को भी दिमाग में थोड़ी सी बातें पढ़ते पढ़ते आने लग जाती है, तो समझ में आया कि उत्कृष्ट बंध कैसे घटेगा। अब उत्तर प्रकृति संबंधी कथन आगे इसका आएगा, शायद मुझे याद आ रहा कि आगे आएगा कुछ। कथन करते हैं। निशा दीदी आप म्यूट कर देंगे? निशा दीदी हाँ मैंने पूछना था दीदी, इसलिए खोला था, फिर वो काम वाली आ गई। वो दीदी वो 5 बताए ना आपने, तो लास्ट वाला क्या बताया था? उत्कृष्ट योग, योग स्थान, उत्कृष्ट योग स्थान। ठीक ठीक, मैं लिख नहीं पाई। तिस्सन मनुकस्सो उत्तर पैडी सुचदुबिहो बंधो शेषति दुबियप्पो शेषे चौके विदुबियप्पो। तिस्सन मनुकस्सो उत्तर पैडी सुचदुबिहो बंधो शेषति दुबियप्पो शेषे चक्कु
से चौके विदुवीयपो। तिसमणु कस्सो उत्तर पैडिसु चतुर्विध हो बंधो शेषिये दुयपो से चौके विदुयपो। क्या सुंदर गाथा है। तीसनम अनुकस्सो, 30 प्रकृतियों में, अनुकस्सो अनुत्कृष्ट बंध, उत्तर पैडिसु उत्तर प्रकृतियों में, सप्तमी का बहुवचन है, उत्तर प्रकृतियों में 30 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट बंध, चतुर्विहो बंधो 4 प्रकार का होता है। उत्तर पैडेसु तीसनम अनुकस्सो बंधो चतुर्विहो। उत्तर प्रकृति 30 उत्तर प्रकृति में अनुत्कृष्ट बंध चतुर्विहो 4 प्रकार का होता है। शेष ये दुवियपो, शेष जो बच गया उसमें शेष जो 3 प्रकार का बंध है, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट और जघन्य, सॉरी उत्कृष्ट जघन्य और जघन्य, दुवियपो वो 2 प्रकार का है। और शेष प्रकृति बची उसका, यहाँ तो 30 लिए केवल, तो कहते हैं शेषे चौक के भी दुवियपो, शेष जो प्रकृतियां बच गई, क्योंकि बंध 120 प्रकृति का होता है, 30 प्रकृति गई तो बहुत सारी प्रकृति बच गई, 90 प्रकृति बच गई, तो कहते हैं उसमें 2 प्रकार का बंध होता है। उत्तर प्रकृतियों में 30 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध सादी अनादि ध्रुव अध्रुव के भेद से 4 प्रकार का है। अब शेष उत्कृष्ट जघन्य और जघन्य प्रदेश बंध सादी व अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है, तथा शेष 90 प्रकृतियों का उत्कृष्ट आदि 4 प्रकार का प्रदेश बंध सादी अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है। यहाँ तक समझ रहे हैं? जो विवरण आया उतना समझ रहे हैं? आगे चलें। भाभी जरा ये बताना, ये बताया मैं, अवशेष उत्तर जगन्य और जगन्य प्रदेश बंध शादी में अधुर के भेद से 2 प्रकार का है। ये 90 प्रकृति का तो चलो समझ आया, पर ये शेष कौन सी प्रकृति बताई इन्होंने? अरे तो आप लोग श्री कृष्णा जी, आचार्य एक एक चीज समझाते हैं, आप लोग को इतनी हड़बड़ क्यों लग जाती है? गाथा में सिर्फ उतना ही आया ना, गाथा में और कुछ नहीं आया ना अभी? हम तो खुद पहले समझाते हैं फिर गाथा का विवेचन करते हैं, तो एक अक्षर आप लोग को पकड़ में नहीं आए। सारी चीज हम पहले समझा देते हैं ताकि उसके बाद पढ़े तो आप लोग को समझ में आए। इस गाथा में और कुछ बताया ही नहीं आचार्य ने, यहाँ हम और विवरण क्यों ले, आगे बताएंगे तो वहां पहले समझाया नहीं जाएगा। नहीं, इन्होंने अवशेष का मतलब समझा और कौन सी प्रकृतियां, जबकि ये 3 बंध के हिसाब से आया, 4 बंध में बचे हुए 3 बंध। इन्होंने अवशेष का मतलब समझा कि और कौन सी प्रकृतियां हो गई, उन्हीं कहाँ है 30 अवशेषा? प्रकृतियों का ये है ना। अवशेष उत्कृष्ट है जगन्य और जगन्य प्रदेश बंध, ये है ना। तो इन्होंने अवशेष का मतलब समझा कि कौन सी प्रकृतियां अवशेष रह गई, जबकि ये है बंध की अपेक्षा की अनुत्कृष्ट तो 4 प्रकार का है, और बाकी बचे हुए जो 3 है, उत्कृष्ट है जगन्य और जगन्य प्रदेश बंध। इन्होंने अवशेष का मतलब प्रकृतियों से लगा लिया कि कौन सी प्रकृतियां अवशेष रहेगी, ये पूछ रही है। के लिए भी आया है ना, से तो आया ही है 90 प्रकृति, से चौके भी दुवियपो, एक एक शब्द का अर्थ तो आप लोग को पकड़ाते हैं हम। नहीं, मैं एक तो एक समझ शब्द गई, का, वो एक एक कृष्णा जी अक्षर कंफ्यूज का, हो। यहाँ तक कि विभक्ति भी बताते हैं आप लोगों को बार बार, कि आप लोगों को याद हो जाए, हर बार विभक्ति भी बताते हैं। दीदी एक बार प्लीज गाथा क्या दोबारा बता दो। तीसनम अनुकस्सो, 30 प्रकृति का, अनुकस्सो माने अनुत्कृष्ट, उत्तर पैडिसु उत्तर प्रकृतियों में, चतुर्विहो 4 प्रकार का, बंधो बंध होता है। 30 उत्तर प्रकृति में अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। शेष शेष तो 3 प्रकार का बंध बच गया, अनुत्कृष्ट उत्कृष्ट जघन्य और जघन्य। शेष माने शेष जो 3 प्रकार का बंध बचा, दुवियपो 2 विकल्प वाला है, यानी 2 प्रकार का होता है। ये खत्म हो गई, यहाँ तक ये बात चर्चा खत्म हुई। अब कहते हैं शेष जो प्रकृतियां बच गई, यानी 30 का तो हमने बता दिया, 120 प्रकृति है बंध के योग्य, 90 प्रकृतियां बच गई, तो कैसे शेषे चौके भी दुवियपो, शेष जो बच गई उसका 4 ही प्रकार का, 4 प्रकार उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य, दुवियपो 2 प्रकार का होता है।
उत्तर प्रकृतियों में 30 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव के भेद से चारों प्रकार का है। अवशेष उत्कृष्ट अजघन्य जघन्य प्रदेश बंध सादी व अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है तथा शेष 90 प्रकृतियों का उत्कृष्ट आदि चारों प्रकार का प्रदेश बंध सादी और अध्रुव के भेद से 2 प्रकार का है। अब आगे इस प्रकृति का नाम बता रहे हैं किनका ये क्या होंगी 30 प्रकृतियां, किस टाइप की होंगी, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इन 30 प्रकृतियों में कौन सा नियम लगेगा? वही लगेगा कि जिसका गुण स्थान वर्ती जिनका बंध होता है उत्कृष्ट स्थान प्रतिपन्न है। नहीं हाँ। दे पाते हैं आप लोग, जवाब कितना भी समझाओ जवाब नहीं आता है आप लोग का। गुण की पहले ही बता दिया गया कि जिसका उत्कृष्ट बंध गुण स्थान प्रतिपन्न होगा उसी का अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होगा। ये शुरू से 20 बार बोला जा चुका है और आज कम से कम 4 बार बोल दिए। तो इससे क्या समझ में आता है, ये 30 प्रकृति गुण स्थान प्रतिपन्न है, इसका बंध गुण स्थान प्रतिपन्न तभी दान अंतराय दशयम दंसन छक्कम च मोह चोदशयम तिसन मनुकस्सो पदेश बंधो च दुबीयप्पो अनानंतराय दशयम दंसन छक्कम च मोह चोदशयम तिसन मनुकस्सो पदेश बंधो च दुबीयप्पो प्राणतराय दशयम दंसन छक्कम च मोह चोदशयम चोदशयम तीसरण मणुकस्सो पदेश बंधो च दुबीयप्पो। नान अंतराय दशयम ज्ञान और अंतराय ये 10 प्रकृति, दंसन छक्कम दर्शनावरणी की 6, 4 कौन सी चली जाती दर्शनावरणी की भाई? चक्षु अवधि और के ना 9 होती ना, 3 चली गई। स्त्यांत्रिक अस्त्यांत्रिक 3 निद्रा चली गई। 3 निद्रा को क्यों नहीं उत्कृष्ट बंध अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का घटा रहे हैं? वो भी तो गुण स्थान में जा रही है, पहले गुण स्थान में जा रही है, दूसरे गुण स्थान में जा रही है, उनका उत्कृष्ट प्रदेश बंध क्यों नहीं कहा? क्या कमी रह गई? क्योंकि ये उत्कृष्ट प्रदेश बंध तो जो मतलब जो उत्कृष्ट योग से सहित और कम प्रकृतियां बनती है गुण स्थान में विख्यात गुण स्थान में उत्कृष्ट योग है। हाँ है, पर प्रकृतियां बहुत बन रही है ना वहाँ। हाँ प्रकृतियां बहुत बंध रही है। बहुत अच्छा, इसीलिए पूछते हैं कि आप लोग का दिमाग खुले, और कोई बात नहीं है। मैं तो तुरंत जवाब दे ही दूं, लेकिन मैं आप लोग का ध्यान लग रहा है कि नहीं लग रहा, उपयोग लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पर वो संगी भी है, पंचेंद्रिय भी है, पर्याप्तक भी है, मान लेते हैं वो जीव है, और मिथ्यात्व गुण स्थान में योग खूब कर रहा है, 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व बांध रहा है, परंतु फिर भी ये 3 निद्रा का उत्कृष्ट बंध नहीं हो पा रहा है, यद्यपि ये गुण स्थान में जा रही है। तो चूंकि वहां पर इतनी प्रकृतियों में बंटवारा हो रहा है कि इनको उत्कृष्ट प्रदेश बंध इनका नहीं होता है। बहुत अच्छा। दंसन छक्कम दर्शनावरण की 6, मोह 14, मोहनीय की 14 प्रकृति, 14 14 प्रकृति, तीसन्न मनुकस्सो इन 30 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध चदुबियप्पो 4 प्रकार का है। शब्दों का अर्थ पकड़ में आ गया होगा, वही शब्द बार बार आ रहे हैं। 10 14 प्रकृति हो गई क्या? 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, 10 दर्शन मोहनी की, 6 16 और 14 मोहनीय की, 30 हो गई ना 30 प्रकृति। 30 प्रकृति पकड़ में आ गई ना सबको? 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और दर्शनावरण की 6 और मोहनीय की 14 प्रकृति। कैसे कैसे आएगी समझते हैं आगे। माता जी समझाई है क्या? नहीं समझाएंगे। ज्ञानावरण 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय, निद्रा, प्रचला, चक्षु, अचक्षु, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। इस पर एक एक पर बात करें तो 5 ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण कहाँ तक बंध रहा है?
10वें गुण स्थान। 10वें गुण स्थान तक 8वें बन में रहा है। 8वें तक ही तो बन रहा है। 10वें तक। हाँ 8वें में 1 मिनट सबको म्यूट कर लें। 8वें में कौन इनकी बंद बिछुती करा रहा है? किसी का आवाज तो आई थी 8वें में। चलिए कोई बात नहीं, भूल हो जाती है। 10वें गुण स्थान में बंद बिछुती होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ज्ञानावरण का वहां मूल प्रकृति लिए थे। अब ज्ञानावरण हम लोग को पता है कि जब बनती है तो पांचों ही बनती है, पांचों एक साथ बंद बिछुती होती है। तो हम लोगों ने ऊपर पहले जान चुका कि पांचों ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेश बंद वहां पर होता है। ये हम लोगों ने जान लिया क्योंकि गुण स्थान प्रतिपन्न है। पांचों अंतराय भी गुण स्थान प्रतिपन्न 10वें में जा रही है। निद्रा प्रचला भी 10वें गुण स्थान में जा रही है। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन ये भी कहाँ जा रहा है? 10वें में जा रहा नहीं है। दीदी, निद्रा प्रचला तो 8वें में जाती है। हाँ 8वें में जा रहे हैं। हाँ निद्रा प्रचला 8वें में जा रही है। चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन 10वें में जा रहा है। निद्रा प्रचला को उत्कृष्ट प्रदेश बंद क्यों बताया 8वें में? क्या बोला दीदी? प्रश्न क्या था? पहले भाग में है ना वहाँ। मोहनी की 2 ही बन रही है इन्हें, तो ज्यादा द्रव्य मिलेगा। गुण स्थान प्रतिपन्न है और ये दशनावरण की 2 ही बन रही है। 2 ही बन रही है। और 4 जो उसमें जा रही है वो कहाँ बन रही है? 10वें गुण स्थान में 4। 10वें गुण स्थान। तब 2 कैसे बन रही है? 6 बन रही है। एक तो 6 प्रकृति बन रही है। दूसरे क्या है? आयु कर्म बंधना बंद हो गया है ना। आयु कर्म की बंद विच्छुति हो गई तो 7 में ही हो रहा है बंटवारा। ऐसे आयु बढ़ती है तो 8 में हो जाता है। और दूसरी 9 प्रकृति में पहले दूसरे गुण स्थान में 9 प्रकृति में हो रहा था तो वहां पर 6 प्रकृति बन रही। तो यहाँ पर प्रश्न ये खड़ा होता है कि इसको तीसरे गुण स्थान से बताना चाहिए। पहले दूसरे गुण स्थान में चली गई तीनों निद्रा, दूसरे गुण स्थान में चली गई 3 खराब वाली निद्रा। ये 6 प्रकृति तो तीसरे ही गुण स्थान से बंध रही है। वहां क्यों नहीं हो सकता? वहां 8 कर्म बंधने की संभावना है चौथे गुण स्थान से लेकर के 7वें तक। इसलिए वहां पर इनको प्रदेश बंद ज्यादा नहीं मिलेगा। उत्कृष्ट प्रदेश 8वें गुण स्थान में मिलेगा। निद्रा प्रचला चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन केवल दर्शन अप्रत्याख्यानावरण कहाँ बन रही है? अप्रत्याख्यानावरण 5वें पांचवें में चौथे में कसाय को भी नहीं याद रखेंगे तो छूटेंगे कैसे कसाय से? अनंतानुबंधी चली गई तो 16 प्रकृति को मिल रहा था पहले गुण स्थान में। अब कितने को मिल रहा है? 12 को। इसको जो हिस्सा आ रहा है देश घाती वगैरह का वो कितने में मिल रहा है? अब 12 को ही बट रहा है। तो उत्कृष्ट प्रदेश बंद इसको कहाँ प्रत्याख्यानावरण को कहाँ मिलेगा? चौथे गुण स्थान में इसको ज्यादा प्रदेश मिलेगा। प्रत्याख्यान को फिर प्रत्याख्यान में आ गए 5वें गुण स्थान में आ गए। अब 8 में ही द्रव्य बट रहा है। 16 में बटता था, 12 में बटता था, अब 8 में बट रहा है। तो प्रत्याख्यान का उत्कृष्ट प्रदेश ये सब क्या है? गुण स्थान प्रतिपन्न है। चौथे में 5वें में एक गुण स्थान प्रतिपन्न प्रकृतियां हैं जहां इनका उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो रहा है। तो जहां जहां जिस प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो रहा है उनका अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का घट जाएगा। फिर इसका प्रत्याख्यान स्वंजलन का बंद 6ठे 7वें वगैरह में हो रहा है। लेकिन इसका उत्कृष्ट प्रदेश बंद कहाँ घटेगा? 9वें गुण स्थान में, क्योंकि वहां पर इसकी प्रकृतियां 9 कसाय वगैरह भी बहुत कम हो जाती। लास्ट में जाकर के संजलन पुरुष वेद जाता है, उसके बाद संजलन क्रोध को मिलेगा, संजलन मान को मिलेगा, संजलन माया को मिलेगा। तो सारा द्रव्य संजलन जाता है। पहले ही बताया। हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि सारी ये जितनी कषाय का द्रव्य है एक दूसरे को देती हुई फिर सारा का सारा द्रव्य संजलन लोभ के मुख से खीरता है, क्षय को प्राप्त होता है। ये अपना द्रव्य लेके नहीं जाती, अनंतानुबंधी तो बांट के चली जाती है सब में, और बाकी ये आगे आगे सबको देती हुई चली जाती है और क्षय को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी के सारा द्रव्य किसको? संजलन लोभ को आ गया। तो गुण स्थान प्रतिपन्न है, उसको सबसे ज्यादा
जो वहां पर चारित्र मोहिनी को सबसे ज्यादा द्रव्य वहां पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आया है अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, जुगुप्सा। भय जुगुप्सा कहाँ जा रही है? 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान के अंत समय में जा रही है। अब वहां पर नो कसाई को जो पूरा स्वंजलन का आधा द्रव्य मिला था, वो आधा का पूरा मालिक भय और जुगुप्सा हो गया। हम लोग अभी पढ़ के आए ना उत्तर बंटवारे में कि भाई स्वंजलन का जो द्रव्य उसको आधा कर देंगे, आधा स्वंजलन कसाई को मिलेगा, आधा पूरा नो कसाई को मिलेगा। ऐसा हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं। तो उस आधा द्रव्य को पूरा को अब किसको मिल रहा है? नो कसाय में से सारी चली गई, केवल भय जुगुप्सा है, सारा का सारा द्रव्य इसको मिल रहा है। तो इसलिए उत्कृष्ट प्रदेश बंध इसका भय जुगुप्सा का घटाया। इन सर्व 30 प्रकृतियों के अनुकृष्ट प्रदेश बंध सादी इत्यादि रूप से 4 प्रकार के हैं। सादी, अनादि, ध्रुव और अध्रुव का स्वरूप पहले कहा था, वही जानना, क्योंकि जो 6 श्रेणी चढ़ेगा उसका तो अनुत्कृष्ट बंध ध्रुव हो जाएगा, और जो सबसे उत्तम श्रेणी से चढ़ के 8वें में वापस आएगा उसका सादी हो जाएगा। प्रक्रिया वही सादी और अध्रुव की प्रक्रिया वही रहेगी जो हम लोगों ने शुरू से समझी है। एक मिनट, भय और जुगुप्सा को सारा द्रव्य मिल जाएगा, संजीवलन, क्रोध, मान, माया, लोभ तो भी 9वें गुण स्थान में जाएंगे ना। तो 9 कसाय का द्रव्य बात कर रहे, 9 कसाय का द्रव्य, स्वंजन कसाय को जो द्रव्य मिला था उसको अलग से जो मिला था उसमें से आधा इसको 9 कसाय को देना पड़ गया था, क्योंकि देशघाती द्रव्य केवल स्वंजलन कसाय में है, बाकी 3 कसाय में तो है नहीं, तो वो तो अपना अपना द्रव्य लेके घसक गई। अब इस स्वंजलन को इसको भी देना पड़ गया, क्योंकि देशघाती द्रव्य इसके पास है इसलिए। तो देशघाती द्रव्य जितना इसको मिला था पहले 9 में बटा, फिर जैसे जैसे 6ठे गुण स्थान में आई वहां और चली गई कसाय, फिर अभी 8वें गुण स्थान में 2 बची थी, तो सारा द्रव्य तो उस समय उत्कृष्ट प्रदेश बंद हो रहा है। इस तरह आचार्य ने समझाया कौन कौन सी हुई, 5 ज्ञानावरण, 5 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 6 दर्शनावरण, और मोहनीय की अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, स्वंजलन, 4 दिया 12, और भय और जुगुप्सा। बहुत इजी है 30 प्रकृति याद करना, जरा भी कठिन नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शन अंतराय और दर्शनावरण की 6 और मोहनीय की 14, प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, भय और जुगुप्सा। इस तरह 30 प्रकृतियों का बंध जो होता है वह अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का होता है। क्यों होता है, क्या हेतु दिया? गुणस्थान प्रतिपन्न है। ये अधूरा उत्तर है, कम इनका पूरा उत्तर दीजिए तो कोई भी। क्या पूछो, उत्कृष्ट बंध क्यों बताया? हमने कहा इसका अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का है, इसका क्या हेतु है? क्योंकि इनका गुणस्थान प्रतिपल वृद्धि हो रही है, उसका प्रतिपल जा रहा है, इसलिए 4 उत्तर सही दीजिए। उत्कृष्ट बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है। उत्कृष्ट बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है, इसलिए अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का है। बार बार आप लोगों को बोला जा रहा, आधा अधूरा उत्तर देंगे, फिर परीक्षा में आधा अधूरा आंसर देंगे, फिर नंबर नहीं आएगा, है ना। अच्छा दीदी, भय जुगुप्सा के साथ में हास्य रति चारों प्रकृतियां जाती है ना? तो चारों को मिलता होगा, हास्य रति भी जा रही है तो 4 को मिल जाएगा, तो उत्कृष्ट वही घटेगा। हाँ, 4 जाती है, मेरे को ध्यान नहीं रहा था, 4 जाती है। भय जुगुप्सा तो पहले भाग में चली जाएगी ना? नहीं, पहले भाग में तो नहीं जाती है। पहले भाग में तो निद्रा, प्रचला, याद है भय जुगुप्सा। एक मिनट, हास्य रति को क्यों नहीं दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, हास्य रति को क्यों नहीं दिया? भय जुगुप्सा निरंतर बंदी है। हास्य और रति, कभी अरति बंध रहा था, कभी शोक बंध रहा था, इसलिए उसका उत्कृष्ट प्रदेश, ये भी आप लोगों को बताया गया है, जिसकी प्रतिपक्षी प्रकृतियां हैं उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध नहीं होता, क्योंकि होता फिर उसमें भी चली जाती, फिर वो होने लगती, फिर वो होने लगती है, तो इसलिए उसको नहीं दिया गया, भय और जुगुप्सा को दिया गया। बहुत अच्छा प्रश्न। इन 30 प्रकृतियों का उत्कृष्ट
अच्छा तभी हो जाता है जब उत्तर आता, उत्तर नहीं आया तो फिर मेरे भी माथे में दर्द हो जाए। इन 30 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध श्रेणी में होता है, किंतु अप्रत्याख्यानावरण कषाय का चतुर्थ गुण स्थान में, प्रत्याख्यानावरण का पंचम गुण स्थान में होता है। अतः जो श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हुए अथवा जो चतुर्थ पंचम गुण स्थान को प्राप्त नहीं हुए, उनके इन 30 प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध अनादि है। जो चढ़कर, जैसे जो चौथा गुण स्थान आज तक नहीं प्राप्त किया उसको तो अनादि से बंद हो रहा है अनुत्कृष्ट। जो चढ़कर पुनः गिर गए, सूक्ष्म श्रेणी चढ़े वापस गिर के नीचे आए, अथवा 5 में से चौथे में आए, अथवा 7 में से छठे से 5वें में आए, इस तरह परिणामों से गिरते रहते हैं, तो जो गिरते हैं तो उनको अनुत्कृष्ट बंध शादी हो जाएगा। जो चढ़कर पुनः गिर गए उनके शादी बंध शादी है, भव्य की अपेक्षा ध्रुव, अभव्य की अपेक्षा ध्रुव है। शेष कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीवों के संभव होने से पुनः पुनः हो सकता। शेष जो 90 प्रकृति बची तो कहते हैं बार बार होता है, कभी अनुत्कृष्ट, कभी जघन्य तो हो नहीं सकता, कभी अजघन्य, तो इस तरह से पुनः पुनः हो सकता है। अतः शेष प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध शादी व ध्रुव होता है। संगी पंचेंद्रिय को होता है उत्कृष्ट प्रदेश बंध, जो 90 प्रकृति बचा उसका उत्कृष्ट प्रदेश बंध संगी पर्याप्तक करेगा तो कभी उत्कृष्ट करेगा, कभी जघन्य कर लेगा, मतलब अनुत्कृष्ट कर लेगा, तो फिर उत्कृष्ट करेगा, फिर अनुत्कृष्ट कर लेगा। तो इस तरह से कहते हैं कि शादी और अध्रुव दो ही तरह का घटेगा। तथा शेष प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश बंध शादी व ध्रुव होता है। आयु के अतिरिक्त सर्व प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म एक इंद्र, आयु के अतिरिक्त सर्व प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश बंध सूक्ष्म एक इंद्रिय अपर्याप्तक जीव के भव के प्रथम समय में होता है, जो पुनः पुनः हो सकता है। आयु कर्म का बंध तो 8 अपकर्ष काल में ही होता है। अतः 30 प्रकृतियों का उत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य प्रदेश बंध तथा शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य व अजघन्य प्रदेश बंध कदाचित होने से शादी व अध्रुव है। चले आगे, प्रकरण समझ में आया होगा बढ़िया से, क्योंकि तो बार बार वही चीज आ रही है। उत्तर प्रकृति संबंधी चतुर्विध प्रदेश बंध में शादी इत्यादि 4 भेदों की संदृष्टि। प्रदेश बंध 4 प्रकार, उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य। 30 प्रकृति का, तीनों तरह का बंध 2-2 प्रकार का, अनुत्कृष्ट 4 प्रकार का। क्यों है अनुत्कृष्ट बंध 4 प्रकार का 30 प्रकृति का? वही गुणस्थान प्रतिपन्न है, फिर अधूरा उत्कृष्ट बंध गुणस्थान प्रतिपन्न है। हाँ, पूरा उत्तर क्यों नहीं देते हैं आप लोग? अधूरा क्यों देते हैं? प्रतिपक्षी हुई है कृष्ट जघन्य बंध, क्या? क्योंकि ये गुण स्थान की प्रतिपक्षी नहीं है, इसके लिए इनका चारों का अनुकृष्ट बंध है। बाबा, आप लोग तो क्लास का ऐसा बेड़ा गर्क कर देंगे और साथ में मेरी बदनामी होगी, वो अलग होगी। ये सही बोली है क्या बीना जी? उन्हीं की बहन नहीं। कृष्णा जी बताएंगी। गलत बोली है। क्या बोल जाती बीना जी, तो बोली कुछ और जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। बीना जी ऑडियो सुनिएगा बढ़िया से, अपने शब्दों ललिता का, जी 1 मिनट। हाँ, अपने शब्दों का सुधार कीजिएगा। हाँ ये जो बोलिए। लिखा ना, आयु के अतिरिक्त सर्व प्रकृतियों का जघन्य प्रदेश में, तो आयु भी तो इन्हीं की सबसे छोटी होती है, प्रथम समय में होता है। होती है, ये थोड़ी कहा जा रहा। बंद कौन करता? बंद तो आप हम भी कर सकते हैं ना, संगीत पंचेंद्रिय भी कर सकता है जगन आयु का बंद। अच्छा, बंद कौन करता? बंद का स्वामी सभी है ना, सही है। सभी है। हाँ, देव हाँ, और नारकी को छोड़ के मनुष्योत्रियंच हाँ। है। अथनंतर उत्कृष्ट प्रदेश बंद होने की सामग्री, यहाँ आके सामग्री बताएं, पहले बताना था। सामग्री मतलब, सामग्री मतलब जो आप लोगों को 4-5 कारण बताए गए वो है ना। पहली ऐसे ही सत्संख्या योग द्वारा हम लोग जब पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था कि वो 33 सागर की आयु वाला कैसे 8 वर्ष 8 वर्ष में अगर नहीं लेते तो कैसे, एक नियम आया था वहां पर।
मतलब पूरा पूरा होने को ग्रंथ आने लगा, वो व्याख्या पूरी अंत में जाके प्रणमेश सागर जी उसका कारण दिया है। अब पूरा पढ़ लिए शंका से, ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हमें गाथा लास्ट में दे रहे हैं। उक्कड़ जोगो सन्नी पज्जतो पैडी बंद मपदरो उनदि पदे सुकसम जहन्नय जान विवरीदम। उक्कड़ जोगो सन्नी पज्जतो पैडी बंद मपदरो उनदि पदे सुकसम जहन्नय जान विवरीदम। उक्कड़ जोगो सणी पज्जतो पैडी बंद सप्पदरो कुणति पदे सुकसम जहण ये जान विवरीदम। उक्कड़ जोगो उत्कृष्ट योग वाला हो, सन्नी संगी हो, पज्जतो पर्याप्तक हो, पैडी बंधम अपदरो अपदरो अल्प प्रकृतियों का, अपदरो माने अल्प प्रकृति, अल्प पैडी माने प्रकृति, अल्प प्रकृतियों का बंधक हो, कुणदी करता है, प्रदेश उकसम उत्कृष्ट प्रदेश का बंध करता है। कौन कौन करता है? उत्कृष्ट योग से सहित हो, संगी हो, पर्याप्तक हो, अल्प प्रकृतियों का बंधक हो। जहनहे जान विपरीतम जघन्य प्रदेश बंध इसके विपरीत जानना, जघन्य प्रदेश बंध इसके विपरीत जानना, अर्थात जघन्य योग से सहित हो और असंगी हो, अपर्याप्तक हो, वो प्रकृतियों का बंधक जघन्य प्रदेश बंध का स्वामी। इससे विपरीत कह रहे हैं, विपरीतम माने उल्टा। उल्टा क्या लगा लेंगे? उत्कृष्ट योग की जगह जघन्य योग लगाएंगे, सन्नी की जगह संगी लगाएंगे, पर्याप्तक की जगह अपर्याप्तक लगाएंगे। तो जघन्य बंध वो करेगा, इन्हीं प्रकृतियों का जघन्य बंध वो ये करेगा। आगे, जो जीव उत्कृष्ट योगों से सहित हो, संगी पर्याप्त अल्प प्रकृतियों का बंधक होता है, वही जीव उत्कृष्ट प्रदेश बंध को करता है। जघन्य प्रदेश बंध में इससे विपरीत जानना, अर्थात जघन्य योग से सहित असंगी अपर्याप्त बहुत प्रकृतियों का बंधक जघन्य प्रदेश बंध करता है। आगे, मूल प्रकृति संबंधी उत्कृष्ट बंध का स्वामित्व गुण स्थानों की अपेक्षा कहते हैं। आहुकस पदेशम छक्कम मुहस नवदुठानानि शेषानम तनु कसावो बंधति उक्कस जोगेना। आहुकस पदेशम छक्कम मुहस नवदुठानानि शेषानम तनु कसावो बंधति उक्कस जोगेना। आहुकस पदेशम छक्कम मोहस्सणव दूठाणानि शेषाणम तनु कसायो बंधति उक्कस जोगेन। क्या कह रहे हैं? उत्कृष्ट बंध का स्वामी कौन होगा? आयु कस पदेशम छक्कम, आयु का उत्कृष्ट बंध का स्वामी 6 गुण स्थान वाले होंगे, यानी पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आयु कस प्रदेशम, आयु के उत्कृष्ट प्रदेश का स्वामी कौन होगा? 6 गुण स्थान वाले होंगे। मोहस नवदुठानानि, मोहनीय कर्म का 9वें गुण स्थान तक होगा। शेषानम तनु कसाओ, शेष जो उत्कृष्ट बंध 30 प्रकृति बोले थे, 30 में यहाँ पर प्रकृतियों का निकाल रहे हैं, उस 30 प्रकृतियों को तो ले ही नहीं रहे हैं, आगे की प्रकृतियां ले रहे हैं। शेषानम तनु कसाओ, शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? तनु कसाओ, तनु कसाओ माने छीन गुण स्थान वर, तनु माने छीन, कम कसाय, छीन कसाय गुण स्थान वर्ती, बंधति उक्कस योगेन, उत्कृष्ट योग से बंध करता है। क्या कहना चाहिए? आयु का उत्कृष्ट बंध कौन करेगा? 6 गुण स्थान में होती है आयु का बंध, तो 6 गुण स्थान में किसी भी गुण स्थान में उत्कृष्ट प्रदेश बंध हो सकता है। मोहस नवदुठानानि, मोहनीय का 9वें गुण स्थान वर्ती जीव करता है। शेषानम, जो शेष प्रकृतियों का है वो छीन कसाय वाला करता है, जैसा कि हम लोग अभी देखे, वहां पर जितनी प्रकृतियां 17 प्रकृति बंध रही है, 17 ही प्रकृति का उत्कृष्ट बंध वहां पर प्रदेश बंध वहां हो रहा है। बंधती बंधती है किस कारण से? उत्कृष्ट योग के कारण से। आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध तृतीय गुण स्थान को छोड़कर
प्रथम गुण स्थान से सप्तम गुण स्थान तक 6 गुण स्थानवर्ती जीव करते हैं। मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंद नवम गुण स्थानवर्ती करता है। शेष ज्ञानावरण दर्शनावन वेदनीय नाम गोत्र अंतराय का उत्कृष्ट प्रदेश बंद उत्कृष्ट योगों का धारी सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवर्ती जीव करता है। इन तीनों स्थानों में उत्कृष्ट योग द्वारा अल्प प्रकृतिक बंधक जीव उपर्युक्त मूल प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है। ठीक है, समझा, हम लोग समझ चुके पहले ही, जो गाथा भी आ रही है हम लोगों ने पहले ही समझा है। उत्कृष्ट योग के साथ ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय नाम और गोत्र वेदनीय 6 कर्म कहाँ हो रहे हैं? 10वें गुण स्थान में क्या नाम है, सो इनका अल्प प्रकृति का बंधक होने से, और अगर कोई जीव उत्कृष्ट योग का धारक है तो उत्कृष्ट प्रदेश बंद इन 6 प्रकृतियों का वहां पर होगा। बंद करने वाला अन्यतर सूक्ष्म सांप्राय गुण अनुवर्ती उपशामक या छपक ज्ञानावरण आदि 6 कर्मों का उत्कृष्ट प्रदेश का बंधक है। अन्यतर माने कोई भी जीव, कोई भी जीव का मतलब त्रियंच देव नारकी सब हो गए क्या? नहीं, नहीं, मनुष्य के लिए ही है, इसमें छप्पक हो सकते हैं या अगर उपशमक हो सकते हैं। अन्यतर वैसे लिखा रहता तो क्या लिखा रहता? चारों गति का अन्यतर जीव, जैसा पिछले आ चुका है अल्प बहुत में, मतलब क्या लिखा रहता? चारों गति के अन्यतर जीव। यहाँ खाली अन्यतर लिखा है, तो जिसके होता है बताने की जरूरत नहीं है गुण स्थान किसको होता है। उत्कृष्ट योग के साथ 7 कर्मों के का बंद करने वाला सभी पर्याप्ति से पर्याप्त चारों गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सम्यक या सम्यक दृष्टि जीव मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट बंद करता है। मोहनीय कर्म का मिथ्या दृष्टि भी कर सकता है और सम्यक दृष्टि भी कर सकता है, चारों गति का जीव कर सकता है। कहाँ गया? मोहनीय कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है। और उत्कृष्ट योग के साथ 8 कर्मों का बंद करने वाला सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त चारों गति का पंचेंद्रिय संगी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है। क्योंकि ये लोग 7 कर्म क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं कि वहां गुण स्थान नहीं है ना। अन्य गति भाई आप गुण स्थान नहीं घटा लीजिएगा, गुण स्थान जब तक नहीं होता, जब तक आयु अगर बनती तो 8 कर्मों का बंद होता है, नहीं तो 7 कर्मों का बंद होता है, नियम से होता है। तो इसलिए इन्होंने दे दिया भाई 7 कर्मों का जो जीव बंद ऐसा कर रहा है, संगी पंचेंद्रीय संगी चारों गति का जीव सम्यक दृष्टि हो या मिथ्या दृष्टि हो, मोहनीय कर्म का यानी मिथ्यात्व कर्म का अथवा अनंतानुबंधी का उत्कृष्ट बंधक है। और 8 कर्मों का आयु का अगर बांध रहा तो वो भी सभी जीव उत्कृष्ट बंध का स्वामी है, जब 8 कर्म को बांधने वाला चारों गति का जीव। सम्यक मिथ्यात्व मिश्र गुण स्थान में आयु कर्म का बंध नहीं होता, अप्रमत गुण स्थान में आयु कर्म की बंध भी छुट्टी हो जाती है। अतः आयु कर्म का उत्कृष्ट प्रदेश बंध मिथ्यात्व साधन असंयत देश संयत प्रमत व अप्रमत इन 6 गुण स्थानों में ही संभव है। कोई प्रश्न है क्या? आगे चलें। ठीक है, समझ। अब क्या करें? उत्तर प्रकृति जो बच गई, ऊपर तो क्या क्या 7 कर्म 8 कर्म मूल कर्म को लेके चले, अब उत्तर प्रकृति से बता रहे हैं। आगे उत्तर प्रकृतियों में उत्कृष्ट प्रदेश बंध का स्वामित्व 3 गाथाओं में कहते हैं। 70 सोम सरागे पंच नियटम ही देश गे तिदियम ऐदे विदिय कसायम होधियु कसदवम तु 70 सोम सरागे पंच नियटम ही से देश गे तिदियम ऐदे विदिय कसायम होधियु कसदवम तु छन्नो कसाय निद्दा पहला तीर्थम च समगो यजदि सम्मो वामो तेरम नरसुर आवसादम तु छन्नो कसाय निद्दा
पैलतीर्थं च सम्मगो यजति सम्मो वामो तेरं नरसुरावसादं तु देव चौकम वज्रं समचौरम सत्थगम सुभगतियम आहारमपमत्तो शेष पदेषु कड्डो मिच्छो देव चौकम वज्रं समचौरम सत्थगम सुभगतियम आहारमपमत्तो शेष पदेषु कड्डो मिच्छो। तरसौ मकरागे पंचणी यथिम्य देश गेति दियम अये देवी दिये कसायम होदी हु उकस दव्वम तु क्षणो कसायणी दा पहला तीर्थम सच सम्मगो यजदी सम्मो वामो तेरम रणसुर आयु असादम तु देव चौकम बच्चम समचौ उरम सतथम मनसु भगतियम आहारम अपमत्तो शेष पदेषु कड्डो मिच्छो। 70 सोम सरागे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में 17 प्रकृति का पंच नियतमी अनियतमी मतलब अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में 5 प्रकृति का देशगे देश व्रत में 5वें गुणस्थान में तीदियम तीसरी कसाय का अयदे विधीय कसायम चतुर्थ अयदे माने चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यक दृष्टि अयदे माने उसमें विधीय माने दूसरी कसाय का होदिहु होता है उक्कस दब्बमम उत्कृष्ट प्रदेश बंद होता है। 6 नो कसाय का निद्रा पहला निद्रा और प्रचला का तीर्थंकर का सम्मगो सम्यक दृष्टि के होता है। सम्मो वामो तेरम सम्यक दृष्टि को अथवा वामो मिथ्या दृष्टि को तेरम माने 13 नरसुर आयु असातम तु नर मनुष्यायु देवायु और असाता वेदनीय का। देव चौकम वज्रम देव चतुष्क का वज्रम माने वज्र वृषभ नारायण का समचौरम समचतुर संस्थान का सत्थ गमन प्रशस्त विहायो गति का सुभग त्रिय सुभग आदि त्रिक का और आहारम अपमत्तो और आहारक द्विक का आहारक शरीर का अपमत्तो अपरमत गुणस्थान में शेष पदेश उकड्डो मिच्छम और शेष जो ऊपर प्रकृतियां बताए हैं वे शेष प्रदेश शेष का प्रदेश माने प्रदेश उकड्डो माने उत्कृष्ट मिच्छो माने मिथ्या दृष्टि के होता है। ज्ञानावरण 5 दर्शनावरण 4 अंतराय 5 यशः कीर्ति उच्च गोत्र साता वेदनीय। अब क्या छोड़ देते। इन 17 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होता है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में पुरुष वेद 4 संजन कसाय का इन 5 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद है। देश विरत गुण स्थान में पुरुष वेद को जिस समय पुरुष वेद बन रहा है उस समय सारा का सारा नौकसाय का द्रव्य पुरुष वेद को मिल रहा है। देश विरत गुण स्थान में प्रत्याख्यान की 4 कसाय असंयत गुण स्थानवर्ती जीव प्रत्याख्यान की 4 कसाय और हास्यादि 6 नौकसाय निद्रा प्रचला तीर्थंकर प्रकृति का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है। कौन? असंयत गुण स्थानवर्ती जीव प्रत्याख्यान हास्यादि 6 नौकसाय निद्रा प्रचला तीर्थंकर का उत्कृष्ट प्रदेश बंद करता है। मनुष्यायु देवायु असाता वेदनीय देवगति देवगत्यानुपूर्वी वेकिरियक शरीर वेकिरियक अंगोपांग ब्रज विषम नरा सहनन समचतुर संस्थान प्रशस्त विहायो गति सुभग सुसर आदे इन 13 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश बंद सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि वामो आया था गाथा में। सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि जीव करता है। आहारक द्वीप का उत्कृष्ट प्रदेश वन अप्रमत गुण स्थान में होता है। इन 54 प्रकृति बिना शेष 66 प्रकृतियों का उत्कृष्ट प्रदेश वन का स्वामी मिथ्या दृष्टि जीव करता है। अब ये पूरा अल्प बहुत इसमें जिस हिसाब से बताए हैं उस हिसाब से इसमें सारा अल्प बहुत का कथन विशेषार्थ में है। आप लोग में से कोई पढ़िए कुसुम जी आप पढ़िए।
गाथा हाँ। 214 में अंतिम शब्द का अर्थ बताओ ना। हाँ बाबूजी, देश प्रदेश उकड़ो, क्या मतलब हुआ इसका? शेष माने देश, शेष प्रकृतियों का, प्रदेश माने प्रदेश, उक्कडो माने उत्कृष्ट। जो शेष प्रकृति बच गई, ये तो मात्र इसमें तो चौवन प्रकृति आई। क्यों देखा जाएगा क्या इसमें? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हाँ, है। तो 66 प्रकृति जो बच गई उसका उत्कृष्ट बंध हाँ। मिथ्या दृष्टि जीव करता है। मिच्छो मिथ्या दृष्टि जीव करता है। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक। पढ़ू। हाँ दीदी ये कल पढ़ा दीजिए, इससे आगे कल करा दीजिए, ज्यादा हो जाएगा, समय हो गया, कहाँ 11:10 हो गया। बहुत हाँ, ज्यादा हो जाएगा। हाँ, ठीक है। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू तो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म सदा मोक्ष का लाए हैं। बिना देखे अर्चना जी ने भी फुल नंबर लाए हैं, देखे। जयश्री श्राफ भी कभी भी ग्रंथ नहीं देखती हैं। उनको जितना नंबर आता है वो अपने मन से ही करती हैं, वो कभी भी ग्रंथ देख के नहीं करती। जयश्री श्राफ ग्रंथ कभी भी नहीं देखती हैं। उनका प्रणाम। मुझे जितना आता है मैं अर्चना जी का मैसेज था कि मैंने भी ग्रंथ नहीं देखा, बहुत अच्छी बात है। और बाबूजी तो ग्रंथ बाबूजी का आया है। आवाज नहीं आ रही थी ना, हमको भी लगा। अब आ रही है क्या? हाँ अब आ रही। सबको बधाई, जिन्होंने फुल नंबर लाए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। उसमें भी आ रही है आवाज। अर्चना जी का कहना है कि मैंने किताब का सहारा नहीं लिया, ग्रंथ का सहारा नहीं लिया, अपने मन से किया था। बहुत बड़ी बात है अपने मन से करके पूरे नंबर लाना। और बाबूजी तो ग्रंथ छूते ही नहीं, हम लोग को सबको पता है। उसके बाद भी बाबूजी सेकंड हुए हैं, सबसे उम्र में ज्यादा हैं, और सबसे ये होने के बाद भी चूंकि उपयोग क्लास में भी इनका उपयोग बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं पता चल जाता, जो भी आता उसको पता चल जाता है कि इसका उपयोग कितना लग रहा है। तो इनका उपयोग बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। बाबूजी है हमारी इस क्लास की। जयश्री श्राफ भी कभी भी ग्रंथ नहीं देखती हैं, वो हमेशा बिना ग्रंथ देखे ही करती हैं। उनका अपना है कि भाई मुझे कितना आता है अपना अपना विचार है सबका। तो बहुत बहुत सबके लिए जो फर्स्ट आए उनके लिए भी बहुत, और बाबूजी के लिए भी बहुत एक बहुत। प्रश्न हमको आया ही नहीं। योग्य अयोग्य का जो क्षेत्र वाला था ना, उसका पहला तो राइट था, समझ में आ रहा था। एक छोटा हिस्सा जो है, और बड़ा हिस्सा में इधर से पूरा खुलता ही नहीं है, उसमें वो निकलता है। अब ब्रैकेट दिख रहा है, आगे कुछ दिख नहीं रहा, पता नहीं, तो अल्टा पे कर दिया। और तो प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। बात ये है। एक मिनट सुनीता जी, प्रश्न पत्र तो देखिए एक जैसा ही सबके पास आता है। नहीं, एक जैसा क्लास भी एक जैसी चलती है। नहीं कुसुम जी, एक मिनट, क्लास भी एक जैसी चलती है, अलग से मैं किसी का कुछ करती नहीं हूँ, है ना। ग्रंथ भी एक जैसा सबके पास है, पर सबका अपना अपना उपयोग है। समझाया तो सबको एक जैसे ही जाता है, एक जैसा ही जाता है। मेहनत की भी बात है ना, कितना सबको ही वापस 10 पढ़ बार पा रहे हैं, कितना वापस देख पा रहे हैं, कितना याद कर पा रहे हैं। बाकी इस बार पेपर एकदम सरल था, बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो बिना देखने की जरूरत ही नहीं थी किसी। संदृष्टि वाले में थोड़ा सा चेक करने का मन था, अभी कहीं गलती नहीं हो गया कुछ कुछ, और तो अक्षर ही है, सागर का साई है, पल्ले का मतलब ऐसा कुछ नहीं था। बहुत अच्छा पेपर, सबके ही नंबर तो अच्छे आए। इस बार पेपर तो खैर था ही हल्का थोड़ा सा, मैंने तो एक नजर डाली थी, ज्यादा नहीं पेपर तो सब तरह का ही आता है, उसमें सारा विषय आ जाता है, विषय सारा आ जाता है। एक तरह की स्वाध्याय बहुत अच्छी हो जाती है पेपर देने से वापिस। तो क्या तीनों डिस्कस करके हैं? हाँ हम हेमा स्नेहा हम लोग तीनों डिस्कस करते हैं।
अच्छा अच्छा, वो कुछ बोल रही थी, सुनीता जी दिल्ली कुछ बोल रही हाँ थी। जी, प्रणाम दीदी। दीदी एक प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया कि पूछा क्या जा रहा है। तो जैसे एक क्षेत्र वाला और अनेक क्षेत्र वही तो वाला, मैं बोल रही हूँ। वो उसमें वो क्या पूछना क्या चाह रहे हैं, हमें वो प्रश्न समझ नहीं आया। कृपया वही समझा इससे हमारे घर आप है ना पूरा परीक्षा बुक में डालिए, और इसका इसका सॉल्यूशन निर्मला जी करेंगी, क्योंकि मैं प्रश्न पत्र बहुत कम देख पाती हूँ। बस ये क्वेश्चन देखिएगा ललिता जी, निर्मला जी आपसे भेजती समझने है के तो लिए बस हम भी बोलने वाले थे आज इस प्रश्न के लिए। सरसरी निगाह डाल लेती हूँ कि कोई ऐसा प्रश्न, क्योंकि देखिए पढ़ा मैं रही हूँ, है ना, प्रश्न बना रही है निर्मला जी, ये बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। ये प्रश्न कोई बात सिद्धांत है। बनाना चाहिए, जो पढ़ाता उसको बनाना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ाया है। आप ये देखिए कि पढ़ाने वाला कोई और है, प्रश्न बनाने वाला कोई और है। आपको ग्रंथ से हर चीज बताई जा रही, तब तो प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बना रहा है और आप उत्तर दे पा रहे हैं। ये देखिए तालमेल, आप देखिए कि पढ़ाने वाले प्रश्न बनाने वाले का तालमेल। बिना वो मेरा वीडियो नहीं सुनती, इतना समय नहीं होता किसी के पास, लेकिन फिर भी आप लोग ये देखिए कि ग्रंथ का एक एक अक्षर आप लोगों को समझाया जा रहा है, तब तो वो प्रश्न बनाने वाला प्रश्न बना पा रहा। हाँ दीदी, हाँ, अंगोपांग कर्म 2 इंद्री से शुरू होता है, 1 इंद्री के नहीं होता। नहीं अंगोपांग एक इंद्री के नहीं होता। ठीक है। और वो कल बात समझ में नहीं आई कि वो लब्धि सम्मूर्छन संगी पंचेंद्री के वो लब्धि रूप में होता है, मन की नहीं होता। ये नहीं बात लब्धि में विग्रह गति में। विग्रह गति क्या, उसकी तो लब्ध पर्याप्त, लब्धि रूप से संगी पंचेंद्रिय है तो लब्धि रूप में हो सकता है, लेकिन पर्याप्ति तो उसको होगी नहीं। हाँ, पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय जब कहा जा रहा है तो लब्धि रूप से तो घटाना ही पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। 9 बार नमोकार नहीं जपा गया, हम बीच में ही बोल दिए। क्या बता रिकॉर्डिंग की क्या क्लास। दीदी को सादर चरणेश्वर।